सनातन धर्म के हिसाब से एक मान्यता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ तो वापस अयोध्या लौटे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और दिवाली मनाई। तब से ये परंपरा अभी तक चली आ रही। ये बात तो सही है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है दिवाली मनाने का या और भी कोई वजह है? एक और मान्यता है सनातन धर्म में, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई तो उनके आगमन की खुशी में भी दिवाली मनाई गई। इसके साथ कार्तिक अमावस्या के रोज सिखों के छठे गुरु और गोविंद सिंह महाराज वो कैद से छूटकर वापस आए। वो जहांगीर के कैद में थे, जहांगीर के कैद से छूटकर जब वो वापस आए तो उनके आने की खुशी में सिख समाज ने दिवाली मनाई थी और उनका वो परंपरा वहां से शुरू हुआ, ऐसा मान्यता है। और भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दिवाली से एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था, जिसके अगले रोज अमावस्या थी और उस राक्षस के मरने की खुशी में अमावस्या के रोज दिवाली मनाई गई। तब से दिवाली मनाने की परंपरा भी शुरू हुई। एक मान्यता ये भी है कि राक्षसों का वध करने के लिए मां काली ने एक रौद्र रूप धारण किया। हालांकि बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया, बावजूद इसके उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने नृत्य किया और वो स्वयं माँ काली के चरणों में लेट गए, जिनसे माँ काली का चरण स्पर्श हुआ और चरण स्पर्श होते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो और उसके बाद लक्ष्मी पूजा की शुरुआत और ये आगे चल के दिवाली बनी। फिर इसे दिवाली के तौर पे मनाया जाना। ये सारी मान्यताएं जो वेद पुराण में सनातन धर्म के हिसाब से बोला जाता है। एक मान्यता ऐसा है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध ने जब वापस वो अपने समर्थकों के बीच में आए थे तो उनके आने की खुशी में भी दिवाली मनाई गई। वैसे मैं यहाँ एक बात आपको बताता चलूं कि दिवाली सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही नहीं मनाते। सनातन धर्म के अलावा इसे जैन, सिख और बौद्ध धर्म में भी उतनी ही समर्पण भाव से और उतनी श्रद्धा से मनाते हैं जैसे हम लोग मनाते हैं। तो बौद्ध धर्म के भी अनुयायी गौतम बुद्ध दिवाली के प्रतीक थे या उनके स्वागत और उनके समर्थन में दिवाली मनाई गई। एक ये भी वजह है कि सम्राट विक्रमादित्य का जो राज है वो बताऊंगा। साथ ही दिवाली से जुड़े कुछ सवाल, जैसे दिवाली किस तिथि को मनाया जाता है, दिवाली कितने दिनों का त्योहार, दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है सभी जानते हैं। इसके अलावा और किस भगवान की पूजा दिवाली के दिन होती है, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के कई हिस्सों में दिवाली मनाने का अंदाज अलग अलग है। सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। लोग अपने अपने हिसाब से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ दिवाली से जुड़ी कुछ बड़े ही विशिष्ट और अनोखी बात जो आपको पहले से नहीं पता होगी, मैं वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है अंत तक बिना स्किप। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे आगे बढ़ूँ, इससे पहले मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दिवाली आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ और ढेरों सफलताएं लेकर आए जो आपने अपने लिए की। दोस्तों, दिवाली का नाम सुनते ही मन और उमंग से हो जाता है और हो भी त्योहार ये इतना प्यारा। पूरे भारत में दिवाली धूमधाम से तो मनाई ही जाती है, लेकिन अब विदेशों में भी दिवाली का प्रचार प्रसार होने लगा है। विदेशी लोग भी पूरी आत्मीयता और उमंग के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करने लगे। पहले ये होता था कि जो भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर बसते हैं या बस जाते हैं, उन्हीं लोगों की भी दिवाली मनती है। लेकिन अब दूसरे देश के लोग, जो वहाँ के लोकल लोग, वो लोग भी दिवाली को बड़े ही अनोखे और बड़े ही खुशी सेलिब्रेट करने लगे। हम भारतीयों की अगर बात की जाए तो हम भारतीयों के लिए तो ये महान त्योहार। सिर्फ दिवाली के दिन ही हम लोग दिवाली नहीं मनाते, दिवाली से कई सप्ताह पहले से हम इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे घरों को साफ सफाई करना हो, अगर किसी का दुकान है तो दुकानों की साफ सफाई करना हो, टूटे फूटे मकान हो उसका मरम्मत कराना हो, रंग रोगन कराना हो, ये सारे काम हम लोग दिवाली से कई दिनों पहले से शुरू कर देते हैं। और दिवाली के दिन की तो बात ही क्या करें, सुबह से ही घर में एक अलग रौनक, एक अलग खुशी, चहल पहल,
पूरा वातावरण बड़ा ही अजीब और सुहाना लगता है। हम लोग उस दिन नए कपड़े तो पहनते ही हैं, दियों से घरों को सजाते ही हैं, रंग बिरंगे रोशनियों से घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ये सब काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, एकदम रच बस गए हम लोग। दिवाली के वातावरण को हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और भूलते नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हम दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? चलिए दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार और अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसा प्यार आपने मेरे पिछले वीडियो को दिया है वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी देंगे और इस वीडियो को पसंद करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों रिश्तेदारों में से शेयर करिए। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कोई खास यादें जो दिवाली से जुड़ी है वो हमें बताइए। दोस्तों, दिवाली को हम लोग कई नामों से जानते हैं, दिवाली, दीपावली, दीपोत्सव। दिवाली का मतलब तो बड़ा आसान है, सभी जानते हैं, दियों से घरों को सजाना, इसको दिवाली भी, इसे दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली एक संस्कृत का शब्द, इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनता है दीप जोड़ आवली। दीप मतलब दिया, आवली मतलब पंक्तिबद्ध तरीके से रखा हुआ, एक लाइन में रखा हुआ, एक साथ रखा हुआ, और दोनों को जोड़ते हैं दीपावली। इसका मतलब ये होता है कि दियों को एक पंक्ति में एक साथ रखना, इसे दीपावली कहते हैं। दीपोत्सव तो बड़ा आसान है, सभी जानते हैं, दीपों का उत्सव। दिवाली का एक और मतलब वो होता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसका मतलब होता है हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर। ये आप इसे एक स्लोगन समझिए या दीपावली का मतलब। दोस्तों, दिवाली को अलग अलग नामों से भी भारत में पुकारा जाता है। जैसे अगर आप पूर्वी भारत की तरफ जाए तो उधर दीपावली कहने का रिवाज, असम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, इस सब तरफ जाएंगे उधर दीपावली बोलते हैं। अगर आप उड़ीसा, बंगाल की तरफ आए या असम के कुछ हिस्सों में भी तो वहाँ दीपावली बोलते हैं। साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ में कहीं दियली बोलते हैं, कहीं दीपली भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाए तो उधर दियरी कहते हैं। सिंधी समाज के लोग भी दिवाली को दियरी बोलते हैं। इस तरह के कई नाम हैं जो दिवाली को अपने अपने ढंग से लोग देते हैं। साथ ही दिवाली से जुड़ी कुछ ऐसे विशेष बातें जो शर्तियाँ आपको पहले से पता नहीं, वो मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। और एक ये भी बिंदु है दिवाली से जुड़ा कि 4वीं शताब्दी में एक अर्थशास्त्री कौटिल्य, उनके समय भी नदियों के घाटों पे या फिर तालाब के घाटों पे दीप जलाकर दिवाली मनाई जाती थी और ये परंपरा वहाँ से भी शुरू हुई, ऐसा उनका काम। इसके अलावा अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के रोज ही शुरू हुआ। इसके अलावा जैन धर्म के 24वें गुरु भगवान महावीर ने भी दिवाली के दिन ही अपना शरीर त्याग किया। वो पावापुरी में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जिसकी वजह से महावीर निर्माण संवत उसके अगले दिन से शुरू हुआ था और जैन धर्म के लोग इस दिन से अपना नया वर्ष शुरू मानते हैं। वो लोग इस दिन से नया वर्ष की शुरुआत मानते हैं। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ, इनका जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन। उन्होंने दीपावली के दिन ही गंगा तट पे जाकर ओम कहते हुए समाधि ली। इसके अलावा महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया और उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दिवाली के दिन लटकाया जाता था। ऐसा कहा जाता है बादशाह जहांगीर भी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर उनके महल में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित बातें हुई। शाह आलम द्वितीय के समय समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल है। मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार इस समय भी दीपावली मनाई जाती है।
उस मूर्ति में मात्र देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगे। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु के चालाकी को समझते हुए ही याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान में दे दी। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया और राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया और यह आश्वासन दिया कि उनकी याद में और भूलोकवासी प्रतिवर्ष दिवाली मनाएंगे। तो ये सारी कुछ अलग अलग बिंदुएं हैं जो दिवाली से जुड़ती हैं और दिवाली को और ज्यादा महा त्योहार बनाती है। ये सारी बातें दिवाली से जुड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली मनाने की क्या परंपरा है और वो कैसे दिवाली मनाते हैं। जैसे पूर्वी भारत की अगर आप बात करें तो पूर्वी भारत में खासकर उड़ीसा, असम और बंगाल, यहाँ लक्ष्मी गणेश के अलावा माँ काली की पूजा होती है। वो लोग माँ काली की आराध्य करते हैं दीपावली के दिन। वो लोग काली पूजा बोल के मनाते हैं। बात करें अगर मध्य भारत की या उत्तर भारत की तो मथुरा हो और यूपी के कई सारे ऐसे जिले जहाँ भगवान कृष्ण से जोड़ के दीपावली मनाई जाती है। मतलब भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करके या उनसे जोड़कर दीपावली मनाने की प्रथा है, खासकर मथुरा में और यूपी के और दूसरे शहरों। पश्चिम भारत की बात करें और साउथ के कुछ हिस्सों की बात करें तो वहाँ दीपावली का मतलब नए साल की शुरुआत। दीपावली से वो लोग नए साल की शुरुआत मानते हैं और इस उपलक्ष्य में और एक धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में दीपावली वो लोग सर्दियों के आने का संकेत मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर दीपावली शुरू हो गई है तो अब यहाँ सर्दियाँ पड़ेगी और सर्दियों में वो लोग गुरुद्वारे को भी सजाते हैं और इस उपलक्ष्य में वो भी नए साल के तौर पर इसे दिवाली बनाकर गुरुद्वारे को सजा के त्योहार के तौर पर इसे मनाया जाता है। सबसे बढ़िया तो गोवा की बात है। गोवा में भी से जोड़कर ही दिवाली मनाई जाती है। लेकिन गोवा में खास होता है कि वहाँ जो राक्षस है ये भगवान कृष्ण ने वध किया था, उसकी विशाल प्रतिमा बनाकर लोग सड़कों पे निकालते हैं और पूरे शहरों को घुमाते हुए उसे वापस लाकर उसे वध किया जाता है और वो दिवाली के तौर पर इसे देखते हैं और यहाँ से दिवाली और नए साल की शुरुआत मानते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। और दिवाली सिर्फ रंग और पटाखों और दियों का त्योहार नहीं, दीपावली मनाने के लिए कई लोग कई जगह अलग अलग इसे मान्यता के तौर पर देखते हैं या अलग अलग वजह से दिवाली मनाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस वजह से भी दिवाली मनाई जाए, दिवाली है तो बड़ा ही शानदार और अनोखा त्योहार। तो मैं भी आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी मैंने आपको बताई आपको पहले से नहीं पता होगा तो आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में दीपावली के उपहार के तौर पर इस वीडियो को शेयर करिए और खुशियाँ बांटिए। साथ ही मैं आग्रह करूंगा दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाइए और खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन सुरक्षित रह के मनाइए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए दीपावली मनाते समय और सेफ दिवाली मनाने का प्रयास। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाकर दीपावली से जुड़ी कोई विशेष बातें जो आपके याद में है उसे जरूर से बताएं। ठीक है दोस्तों, इस बार की दीपावली मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, दिवाली मनाइए और मेरा इंतजार कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए